पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराने वाले तमाम अरकान PTI के कामयाब उम्मीदवार करार। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन का इबाहम दूर कर दिया। इलेक्शन कमीशन का तहरीक इंसाफ अरकान के सर्टिफिकेट तस्लीम न करना सरासर गलत है। इलेक्शन कमीशन का फैसले पर अमल दरामद के लिए वजाहत मांगना दरअसल अदालती फैसले पर अमल दरामद में रुकावट डालना है। इलेक्शन कमीशन को इस इकदाम के आईनी और कानूनी नताइज का सामना भी करना पड़ सकता है। इलेक्शन कमीशन खुद बैरिस्टर गौहर को PTI का चेयरमैन तस्लीम कर चुका। पार्टी चेयरमैन तस्लीम करने के बाद इलेक्शन कमीशन अपने मौक़िफ़ से फिर नहीं सकता। इंतखाबी निशान से महरूमी किसी सियासी जमात के हकूक़ ख़त्म नहीं करती। PTI सियासी जमात थी और है। इंतखाबात में नशिस्तें भी हासिल की। फैसले का इतलाक़ कौमी और सूबाई असम्बलियों पर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फैसले पर फौरी अमल दरामद की हिदायत कर दी। कल रात जो पूरे पाकिस्तान ने एक बयान पढ़ा है कैदी नंबर 804 का, इस शख्स ने अपनी सियासत को चंपाने के लिए, अपने अदालत के केसेस में रिलीफ लेने के लिए हर आईनी इदारा पे हमला किया है। जनाब स्पीकर, अगर खान साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है, कॉन्सिक्वेंसेस को उसको भुगतना पड़ेगा। अवाम इस वक्त गालम गलोच की सियासत के साथ खड़े नहीं है, कैदी नंबर 804 के साथ खड़े नहीं है। बानी PTI के इदारों के खिलाफ ट्वीट से नई हलचल। बिलावल भुट्टो ने बयान इदारों पर हमला करार दे दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, कैदी नंबर 804 ने अपनी सियासत चमकाने के लिए इदारों पर हमला किया। चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ के ओहदों को मुतनासिब बनाने की कोशिश की गई। बताया जाए बानी PTI का सोशल मीडिया अकाउंट कौन चला रहा है। बिलावल भुट्टो का PTI से बानी के बयान की तहकीकात का मुतालबा। मजीद कहा, फॉर्म 45 और 47 की कहानी बेनकाब होने वाली है। हकाइक सामने आएंगे तो ये अवाम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। बार बार CM KP का नाम लिया जा रहा है कि वो वहां जबरदस्ती नहीं गए हुए थे और मर्जी से उठ के आए हैं। बानी PTI उनको अपने हाथ में रखना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि उनके राब्ते हैं। जो मैसेज उन्होंने ट्वीट के जरिए दिया है, ट्विटर पे दिया है, उसको भी जो है वो कायम रखना चाहते हैं। अभी भी डबल गेम हो रही है। खान जो खैबर पख्तूनख्वा में जो चीज जिस आग को जलाने की कोशिश कर रहा है कि कल जो है KP में जाके खुदा न खासा ये अलहदगी की तारीख न चलाएं। बानी PTI अली अमीन गंडापुर के जरिए डबल गेम खेल रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जो बीज बोने की कोशिश हो रही है उसके नताइज खौफनाक होंगे। ख्वाजा आसिफ का बानी PTI की ट्वीट पर रद्द-ए-अमल कहा, डर है बानी PTI खुदा न खास्ता KP में अलहदगी की तहरीक ही ना चला दें। जो माहौल बानी PTI ने बना दिया है, अब मिसाक पार्लियामेंट का कोई जवाब नहीं। ये ट्वीट किसी ऐसे शख्स ने किया है जो इस मुल्क में अमन नहीं चाहता, जो इस मुल्क में जमहूरियत नहीं चाहता, जो इस मुल्क में पार्लियामान की बालादस्ती नहीं चाहता, जो इस मुल्क में तबाही चाहता है, जो इस मुल्क में बर्बादी चाहता है। क्या कोई मुहिब्बे वतन जो है वो अपने इदारों की तज़हीक कर सकता है? खुदा का खौफ करो आप लोग, पहले सियासत सीखो। ठीक है, पार्टी के साथ वफादारी भी होती है, कायद के साथ भी वफादारी होती है, लेकिन सबसे बढ़कर मुल्क के साथ वफादारी होती है। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने बानी PTI अरकान को मुल्क दुश्मन करार दे दिया। कौमी असम्बली में जज्बाती खिताब करते हुए कहा, बानी PTI के ट्वीट से साबित हो गया ये किसी मुल्क दुश्मन का काम है। बानी PTI जिस रास्ते पर चल रही हैं वो तबाही का रास्ता है। इस वक्त मुल्क को हम आहंगी की जरूरत है, लेकिन तहरीक इंसाफ नफरतें फैलाने में मसरूफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त 70% अवाम की सपोर्ट है। यह 70% पाकिस्तान वो कैदी 804 के इशारे पे उठता है। याद रखो, उस दिन से डरो। उसने इशारा किया कि सड़कों पे आ जाओ तो बांग्लादेश को भूल जाओगे। हम यही चाहते हैं कि माजी को भूल जाओ। ये पावर इख्तिदार आनी जानी चीज है। कभी ये कोशिश ना करे कि उनमें से कौन जीतता कौन हारता है। हमारे हार और जीत में ये पार्लियामान हार जाएगा।
मुल्क को बचाना है तो एक नई शुरुआत की ज़रूरत होगी। हमें किसी तीसरी कुव्वत को आगे नहीं आने देना। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल कहा, हम मामलात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर हमें यहाँ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी है तो भूल जाएं कि कौन अच्छा है कौन बुरा। ताकत आनी जानी चीज़ है, आज आपके पास है कल हमारे पास होगी। बानी पीटीआई ने अगर सड़कों पर आने का इशारा किया तो आप बांग्लादेश को भूल जाओगे। आप विजन की बात करते हैं, बिलावल भुट्टो के पास तो विजन ही नहीं है। मेरी ख्वाजा आसिफ के साथ कोई तलकलामी नहीं हुई। पीपल्स पार्टी के नौ मुंतखब रुकने कौमी असम्बली मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन ने हल्फ उठा लिया। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 69 हो गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन को मुबारकबाद। कहा, रहीम यार खान के नताइज ने बता दिया अवाम कैदी नंबर 804 और साजिशी टोले के साथ खड़े नहीं है। पंजाब के अवाम ने नफरत और तकसीम की सियासत को दफन कर दिया। सेनेट में भी अदालती इस्लाहात पैकेज की गूंज। पीटीआई सेनेटर्स की जानिब से मुमकिन आईनी तरमीम की मुखालिफत। सेनेटर शिबली फराज ने कहा, मुतनाज़ कानून साजी की कोई हैसियत नहीं होगी। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अली अमीन घंटापुर के पीछे खड़े हैं। सेनेटर हामिद खान ने कहा कि यह असम्बली मुतनाज़ है, इसकी कोई वक़्त नहीं है। इस वक्त आईनी तरमीम लाने का कोई जवाज़ नहीं है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि कानून साजी हमारा काम है, जब नंबर्स होंगे कानून साजी ले आएंगे। आईनी तरमीम के लिए फिलहाल नंबर्स पूरे नहीं, जब नंबर पूरे होंगे तभी बिल पास होगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अदालती इस्लाहात का बिल किसी के लिए मखसूस नहीं बल्कि इसमें इस्लाहात की बात है। जब बिल सामने आएगा तो हिमायत या मुखालफत का फैसला करेंगे। कोई एक पार्टी मुल्क को नहीं चला सकती। मौजूदा हालात का हल इंतखाबात नहीं है। खारजा पॉलिसी के मामलात वफाकी हुकूमत के मातहत हैं। अली अमीन के अफगानिस्तान के मुतालिक बयान को कोई संजीदा नहीं ले रहा। हालात के मुताबिक गवर्नर राज का फैसला किया जा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के अरकान कौमी असम्बली और सेनेट को आज इशाइये पर बुला लिया। हुकूमत जमीयत उलमा इस्लाम की हिमायत हासिल करने के लिए भी मुतहर्रिक। आइन में तरामीम के लिए हुकूमत को JUI समेत मजीद 2 अरकान की हिमायत दरकार होगी। पार्लिमान में आइनी तरमीम कल पेश किए जाने का इम्कान है। ऐवान में आमद से पहले बिलावल भुट्टो से अटॉर्नी जनरल की मुलाकात, अहम अमूर पर गुफ्तगू की गई। आईनी तरमीम के लिए कौमी असम्बली में JUI के 8 और सेनेट में 5 वोट अहमियत इख्तियार कर गए। मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की हुकूमती कोशिशें जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद मैदान में आ गए। गुज़िश्ता रात मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। रात गए शहबाज शरीफ ने कानूनी टीम के हमरा मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने फजलुर रहमान को हुकूमत में शामिल होने की दावत दी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, जजेस की उम्र बढ़ाने की किसी तौर भी हिमायत नहीं कर सकते। आईनी तरमीम मंजूर हो गई तो सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की उम्र 65 से बढ़कर 68 साल हो जाएगी। हाई कोर्ट जजेस की उम्र 62 से 65 साल करने की तजवीज़। तरमीम मंजूर होने पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा 26 अक्टूबर 2027 तक अपने ओहदे पर रहेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह 27 नवंबर 2030 तक बतौर जज तैनात रहेंगे। इस वक्त इस आईनी तरमीम का और कोई मकसद नहीं है जो फॉर्म 47 की पार्लियामेंट के ज़रिए हो रही है कि आप जुडिशरी को फतह करें। पहले तो पूरी पार्लियामेंट वैसे ही जाली है, 18 सीटों के साथ वज़ीर-ए-आज़म बैठा हुआ है, और अब इसके ऊपर भी जब सीटें पूरी नहीं हो रही तो लोगों को अगवा करके, उनके बीवी बच्चों को अगवा करके नंबर पूरे किए जा रहे हैं। आईनी तरमीम से अदलिया को फतह करने का प्लान बनाया जा रहा है। लोगों को अगवा करके नंबर गेम पूरी की जा रही है। फवाद चौधरी का दावा, कहा, सब कुछ फॉर्म 47 वाली हुकूमत को बचाने के लिए किया जा रहा है। चीफ जस्टिस फायज ईसा को तरमीम से डबल एक्सटेंशन मिल जाएगी।
अदलिया में मनपसंद अफराद लाना बदकिस्मती, हुकूमत जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए आइनी तरमीमी बिल लाने से बाज रहे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने खबरदार कर दिया। कहते हैं आइनी तरमीमी बिल आइन को बेवकत करने की कोशिश है। अदालती निज़ाम से अवाम का एतमाद उठ चुका है। हुकूमत कहती है महंगाई कम हो रही है तो सूद की शरह 10% क्यों नहीं करता है। हाफिज नईमुर रहमान का पेट्रोल 25 रुपये फी लीटर सस्ता करने का मुतालबा। किफायत शारी का नारा लगाने वाली शहबाज सरकार की शाहकर्शियां जारी। वजीरों और मुशीरों को नवाजने के बाद पार्लिमानी सेक्रेटरियों के लिए सरकारी खजाने के मुंह खोल दिए। हर पार्लिमानी सेक्रेटरी को गाड़ी, दफ्तर, ड्राइवर और दीगर स्टाफ देने का ऐलान। शहबाज सरकार की शाहकर्शियों की वजह से किफायत शारी कमेटी और राइट साइजिंग कमेटियां गैर मौसर। हुकूमत की टेढ़ी चाल पर माहिर मुआशियात कैसर बंगाली भी राइट साइजिंग कमेटी से अलग हो चुके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फ़रोग के लिए मॉडल प्लान पेश करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने इजलास में कहा इलेक्ट्रिक गाड़ियों से न सिर्फ पेट्रोल और डीजल की दरामद की मद में कीमती ज़र मुबादला की बचत होगी बल्कि ये गाड़ियाँ माहौल दोस्त भी होंगी। वज़ीर आज़म की वजारत ख़जाना और स्टेट बैंक से मुशावरत और लाइसेंसेस के ज़ाब्ता कार बेहतर बनाने की भी हिदायत। मज़ीद कहा लैपटॉप स्कीम की तर्ज पर सरकारी स्कूलों के अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में ई मोटर बाइक्स तकसीम की जाएंगी। यूटिलिटी स्टोर्स ओपन मार्केट से भी महंगी अशिया फरोख्त करने लगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर 20 किलो आटे का थैला ओपन मार्केट की निस्बत 996 रुपए महंगा। ओपन मार्केट में चीनी 142, यूटिलिटी स्टोर्स पर 155 रुपए में फरोख्त। स्टोर पर सेला चावल 345, आम मार्केट में 305 रुपए में दस्तयाब। मार्केट में दाल मसूर 312, यूटिलिटी स्टोर्स पर 330 रुपए में फरोख्त होने लगी। कोयटा के इलाके कचलाक में पुलिस मोबाइल को धमाके से उड़ा दिया गया। 2 एहलकार शहीद एहलकारों में एएसआई जैनुद्दीन और गनमैन शामिल। गाड़ी मुकम्मल तबाह हो गई। धमाका कचलाक के बोस्तान रोड पर हुआ। पुलिस ने इलाका घेरे में ले लिया। वज़ीर आज़म के दहशतगर्द हमले की मजम्मत। कहा पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। बलोचिस्तान के इलाके हरनाई की कान में जहरीली गैस भर जाने से 5 मजदूर जान बहक, 1 को बचा लिया गया। कोयले की कान में 6 मजदूर फंस गए थे। जान बहक होने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने पाकिस्तान को 1 के मुकाबले 2 गोल से शिकस्त दे दी। भारत की जानिब से दोनों गोल हरमनप्रीत सिंह ने किए। कौमी टीम की जानिब से वाहिद गोल अहमद नदीम ने स्कोर किया। भारत और पाकिस्तान की टीमें पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। पाकिस्तान 2016 से भारत के खिलाफ फतह हासिल नहीं कर सका। चैंपियंस वनडे का पैंथर्स की डॉल्फिन्स के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग। पैंथर्स ने 5 विकेटों पर 200 से ज्यादा रन बना लिए। उस्मान खान की निस्फ सेंचुरी, डॉल्फिन्स की जानिब समीर हमजा की 2 विकेटें। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर की अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात। रूस यूक्रेन जंग और मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। जो बाइडन ने कहा रूस यूक्रेन के खिलाफ जंग कभी नहीं जीत पाएगा। दोनों रहनुमाओं की फ़लस्तीन और इसराइल की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। जंग बंदी मुआहदे को वक्त की अहम ज़रूरत करार दे दिया। अगर मुंतखब हुआ तो ओहायो शहर से तमाम तारिकीन वतन को निकाल दूंगा। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने हामियों से वादा कर लिया। कहा तारिकीन वतन ने ओहायो शहर को तबाह कर दिया।
अमरीकी सदारती इंतखाब में कम बुरे उम्मीदवार को वोट दें, पोप फ्रांसिस का कैथोलिक अमरीकियों को मशवरा। ट्रंप के तारकीन वतन की मुल्क बदरी के मंसूबे को आड़े हाथों ले लिया। कहा, तारकीन वतन को अपने मुल्क न आने देना बहुत बड़ा गुनाह है। कैमला हैरिस पर तनकीद करते हुए कहा कि इसकात हमल की हिमायत करना कत्ल की हिमायत के मुतरादिफ है। भारतीय जमहूरियत का जनाजा है, जरा धूम से निकले। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में इस्लाम की तबलीग करने पर 12 उलमा को उम्र कैद की सजा। उम्र कैद की सजा देने के लिए रियासत मुखालिफ जराइम का इस्तेमाल मौलाना कलीम सदीकी और उमर गौतम के जरिए सैकड़ों हिंदू इस्लाम कबूल कर चुके हैं। कांगो हुकूमत के खिलाफ बगावत का इल्जाम। 3 अमरीकी शहरियों समेत 37 अफराद को सजाए मौत सुना दी गई। तीनों अमरीकी शहरियों को मुजरिमाना साजिश, दहशतगर्दी और दीगर जुराइम का जिम्मेदार करार दिया गया। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का फैसले के खिलाफ अपील का इंदिया। ट्यूनिस के सदारती इलेक्शन में मुबैना धांधली की कोशिश का इल्जाम। हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का कहना है कि सदर का मुखालिफिन को हिरासत में लेना अब धांधली के मुतरादिफ है। शफाफ इंतखाबात ना हुए तो बायकॉट करेंगे। श्रीलंका से 92 इकसाम की तितलियां स्मगल करने की कोशिश। इतालवी शहरी और उसके बेटे को $2 लाख का जुर्माना। रेंजर्स एहलकारों ने दोनों मुलजिमों को श्रीलंका की याला नेशनल पार्क से गिरफ्तार किया था।